वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे डाइकोट लीफ एंड मोनोकोट लीफ के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो डाइकोट लीफ होते हैं दे आर मोस्टली डोर्सी वेंट्रल। दैट मीन्स उनके केस में बेटा लीफ के दो सरफेसेस होंगे, एक होगा डॉर्सल सरफेस और एक होगा वेंट्रल सरफेस। ठीक है, ध्यान रखना उनके केस में दो तरह के सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डॉर्सी वेंट्रल। डोर्सल सरफेस किसको कह रहे हैं हम, लोअर सरफेस ऑफ लीफ को, जो कि लाइट ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम अबेक्सियल सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अबेक्सियल सरफेस। जबकि जो वेंट्रल सरफेस होता है उसको हम किसको कहते हैं, अपर सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस कह रहे हैं। जो लीफ का ऊपर वाला हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड वेंट्रल, और जो लीफ का नीचे वाला हिस्सा होता है इट इज कॉल्ड डोर्सल। तो आपने देखा होगा अपर सरफेस डॉर्सी वेंट्रल लीफ का ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है, नीचे वाला हिस्सा लाइट ग्रीन होता है। वो तो हमने स्टडी कर ही लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ पैलिसेड पैरेन्काइमा होते हैं, नीचे की तरफ स्पंजी पैरेन्काइमा होते हैं। और पैलिसेड पैरेन्काइमा में ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है तो डार्क ग्रीन होता है। तो डॉर्सल सरफेस हम कह रहे हैं लोअर सरफेस को, इसीलिए इसको अबेक्सियल सरफेस भी कहा जाता है। वेंट्रल को हम अडेक्सियल सरफेस भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एपिडर्मिस को लेकर के। तो लीफ क्योंकि फ्लैट होते हैं तो उनमें आपको दो तरह की एपिडर्मिस देखने को मिलेगी, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। दो तरह की एपिडर्मिस यहाँ पर होती है। तो अपर एपिडर्मिस जो होती है लीफ के अपर सरफेस की आउटर मोस्ट लेयर है, और लोअर एपिडर्मिस लीफ के लोअर सब सरफेस की सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, तो अपर एपिडर्मिस जो होती है इसकी तो इनर एंड रेडियल वॉल्स जो होती हैं, कौन सी वॉल, इनर एंड रेडियल वॉल्स, वो तो होती है बेटा थिन। कैसी होती है, थिन। जबकि आउटर वॉल जो होती है वो क्यूटिनाइज्ड होती है, और एक क्यूटिकल की सेपरेट लेयर भी होती है। जैसे कि हमने एपिडर्मिस के केस में पढ़ा था कि एपिडर्मिस की आउटर वॉल थिक वॉल्ड होगी किसके कंपैरिजन में, इनर वॉल के कंपैरिजन में। और जो ये रेडियल वॉल है और इनर वॉल ये तो कैसी है, थिन वॉल्ड है, और आउटर वॉल कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, और एक आउटर वॉल के बाहर आपको सेपरेट क्यूटिकल की लेयर भी देखने को मिलती है। हमें पता है क्यूटिकल लेयर जो है एडवर्स कंडीशन से एरियल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो एरियल पार्ट्स के अंदर स्टेम और लीफ के अंदर हमें क्यूटिकल देखने को मिलती है, लेकिन रूट्स में एपिब्लिमा के बाहर हमें क्यूटिकल देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि सोइल का जो इन्वायरमेंट होता है, क्लाइमेट होता है, वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, तो ज़्यादा एडवर्स कंडीशन वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली लोअर एपिडर्मिस का जो सरफेस है उसके ऊपर भी आपको क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलेगी। उसकी भी आउटर जो वॉल होती है, आउटर मतलब वैसे लीफ की तो लोअर मोस्ट, लेकिन लीफ का बाहर वाली जो लेयर है जो बाहर की तरफ है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, वो कैसी होगी, थिक वॉल्ड होगी, और क्यूटिकल की एक सेपरेट लेयर भी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि अपर सरफेस जो होता है ना बेटा वो ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करता है, तो अपर सरफेस में क्यूटिकल ज़्यादा थिक होगी किसके कंपैरिजन में, लोअर सरफेस के कंपैरिजन में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपर सरफेस में क्योंकि लाइट सीधी गिरती है तो इसके केस में स्टोमेटा का जो नंबर होता है वो लेस होता है। स्टोमेटा का नंबर क्या होगा, लेस। डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात करें, आइसोबाइलेटरल में एक जैसे होते हैं अपर और लोअर सरफेस, कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में डिफरेंस होता है। आउटर जो अपर सरफेस है उसके ऊपर क्यूटिकल ज़्यादा थिक होती है, लोअर सरफेस पे क्यूटिकल कम थिक होती है। अपर सरफेस में स्टोमेटा का नंबर कम होता है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो, और लोअर सरफेस में ज़्यादातर आपके जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस की तरफ होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है स्टोमेटा जब अंदर एंटर करेंगे तो ये किसके अंदर एंटर करेगी, एयर यहाँ पे
सब स्टोमेटल कैविटी में। किस में एंटर करेगी? सब स्टोमेटल कैविटी। इसको हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक है, या सब स्टोमेटल चैम्बर भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद हम आते हैं मेसोफिल सेल्स को लेकर के। तो बेटा एक चीज तुम्हें ध्यान रहे कि डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में जो मेसोफिल होती है वो फर्दर डिफरेंशिएट करती है। किसमें? पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एपिडर्मिस के अंदर। पैलिसेड पैरेन्काइमा होगा अपर सरफेस ऑफ लीफ की तरफ और स्पंजी पैरेन्काइमा होगा लोअर सरफेस ऑफ लीफ की तरफ। इनकी जो मेसोफिल सेल्स हैं दे आर क्लोरेनकाइमेटस। कैसी होती हैं? क्लोरेनकाइमेटस होती हैं। मैं पहले कह चुकी हूँ कि कॉलेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप है और क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर की क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरेनकाइमा का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जबकि कॉलेनकाइमा प्लांट के टिश्यूज़ को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्लांट के ऑर्गन्स को क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इजी बेंडिंग और स्ट्रेचिंग उनकी कराता है विदाउट टीयरिंग, ठीक है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। डाइकोट लीफ क्योंकि डॉर्सी वेंट्रल होते हैं तो डिफरेंशिएशन हो गया, अपर सरफेस पे पैलिसेड पैरेन्काइमा, लोअर पे आपके स्पंजी पैरेन्काइमा होंगी। इनके बीच में हम डिफरेंस पहले भी कर चुके हैं तो नया आपका कुछ भी नहीं है। पैलिसेड पैरेन्काइमा की सेल्स बड़ी होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, लॉन्ग कोलन टाइप होती हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा होता है। स्पंजी पैरेन्काइमा लूजली अरेंज्ड होती हैं, इनके बीच बीच में आपको कैविटी देखने को मिल रही है, ठीक है, स्मॉल साइज की होती हैं, एंगुलर शेप की होती हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस किस में आते हैं? आपकी मेसोफिल सेल्स में। अब हम मेनली आते हैं वस्कुलर बंडल्स को लेकर के कि आपको डाइकोट लीफ में कैसे वस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम पहले पढ़ भी चुके हैं इसको वस्कुलर बंडल्स के बारे में कि जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के वस्कुलर बंडल होते हैं। एक्चुअल में क्या है बेटा, वस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये चीज़ आप ध्यान रखना। वस्कुलर प्लांट कौन कौन से हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। और वस्कुलर प्लांट ही डोमिनेट करते हैं लैंड को। क्यों करते हैं डोमिनेट? क्योंकि एक तो उनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो प्लांट को डीपर लेयर ऑफ सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर और मिनरल को प्रॉपर डीपर लेयर से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं खास करके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं। किस में सर्वाइव कर जाते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। एक चीज़ और हमने देखी यहाँ पे कि जो लिविंग टिश्यूज़ है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, वो लिविंग टिश्यूज तो किससे कवर्ड है? क्यूटिन से, कि जैसे कि इस आउटर वॉल भी क्यूटिनाइज्ड होगी और सेपरेट लेयर भी क्यूटिकल की होगी। तो लिविंग टिश्यूज के बाहर तो प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी मिलेगी? वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर प्लांट्स में आपको क्यूटिन की, और डेड टिश्यूज में डिपोजिशन मिलेगी आपको सुबेरिन की, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। डेड कॉर्क की जो बार्क होती है वो किसकी डिपोजिशन होती है? कॉर्क के अंदर सुबेरिन की और लिविंग टिश्यूज में क्यूटिन की। तो ये वस्कुलर प्लांट्स की हेल्प करते हैं किसमें? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव करने में। बाकी के नॉन वस्कुलर प्लांट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्टेड नहीं होते। हमने आगे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और क्योंकि वस्कुलर टिश्यूज प्लांट में होते हैं तो वस्कुलर टिश्यूज के अंदर आपके स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू भी होते हैं। आपने पीछे टिश्यू में पढ़ा है तो वो मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट की हेल्प करती हैं, वस्कुलर प्लांट की, कि वो ज़्यादातर लैंड को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इसके नोट्स भी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ तो आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अब हम पर्टिकुलरली कंपेयर कर लेते हैं डाइकोट लीफ के अंदर कैसे वस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि लीफ के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो लीफ में वेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लीफ के अंदर जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं कहाँ पे मिलेंगे आपको? वेन्स में। जैसे एक तो होती है मेन मिडरिब, बाकी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी रिब्स होती हैं, उनको हम कहते हैं वेन्स। तो वेनेशन पैटर्न कैसे है उसके ऊपर उनका साइज डिपेंड करता है, ठीक है।
मोस्टली आपको वस्कुलर बंडल कहाँ मिलेंगे? बाउंड्री पे, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा की बाउंड्री पे आपको मिलते हैं। इनके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय ए शीथ ऑफ पैरेन्काइमा, कॉम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमा कॉल्ड बंडल शीथ। तो ध्यान रखना, डाइकोट लीफ में जो बंडल शीथ की एक्सटेंशंस आपको दिखाई दे रही होंगी, ये कैसी है? बंडल शीथ से हम इसको कवर्ड दिखा रहे हैं, साथ में बंडल शीथ की एक्सटेंशन भी आपको देखने को मिल रही है। ये जो एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सटेंशन सिर्फ होती है लार्जर वेन्स में। स्मॉलर वेन्स में बंडल शीथ की एक्सटेंशन नहीं होती है। वस्कुलर बंडल सिर्फ इन बंडल शीथ से तो कवर्ड होता है, लेकिन इनकी एक्सटेंशन नहीं होती है। ध्यान रखना, बंडल शीथ किसका बना है? बंडल शीथ पैरेन्काइमेटस सेल से, और इनकी जो एक्सटेंशन है डाइकोट में वो भी बेटा पैरेन्काइमेटस है। इसकी एक्सटेंशन भी कैसी है? पैरेन्काइमेटस है। ठीक है, वस्कुलर बंडल कैसे हैं? जैसे कि हमने पहले बताया था, रूट्स में तो आपके रेडियल बंडल होते हैं, लेकिन एरियल पार्ट्स में वस्कुलर बंडल कैसे होंगे? कॉन्जुएंट। कॉन्जुएंट हम पढ़ ही चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम एक ही पैच में प्रेजेंट होंगे और साथ में कोलेट्रल होंगे। दैट मीन्स एक ही जाइलम का पैच होगा और एक ही फ्लोएम का पैच होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है जाइलम और ये मैंने रिप्रेजेंट किया है फ्लोएम। ठीक है, इधर मैंने आपकी स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जाइलम और फ्लोएम में से जाइलम किधर होगा और फ्लोएम किधर होगा? तो जाइलम होता है अपर सरफेस की तरफ, जबकि स्टेम में हमने क्या पढ़ा था? अपर सरफेस की तरफ। आपको अगर कोलेट्रल में हम देखें तो अपर सरफेस की तरफ हमें फ्लोएम देखने को मिला था और लोअर सरफेस की तरफ हमें जाइलम देखने को मिला था। लेकिन लीफ में, क्योंकि डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, 2 एपिडर्मिस है, तो जाइलम आपको किधर देखने को मिलेगा? अपर सरफेस की तरफ, और फ्लोएम किधर देखने को मिलेगा? लोअर सरफेस की तरफ। वस्कुलर बंडल के आउटर साइड में आपको स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू भी देखने को मिलेंगे। ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स है, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकोट लीफ में मैंने मेनली आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं कि डाइकोट लीफ मोस्टली कैसे होते हैं? डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। डॉर्सी वेंट्रल मतलब एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल। डॉर्सल सरफेस हम किसको कह रहे हैं? लोअर सरफेस को। वेंट्रल किसको कह रहे हैं? अपर सरफेस को। बेटा ध्यान रखना, स्टेम में एक ही एपिडर्मिस होती है, क्योंकि स्टेम सिलेंड्रिकल होती है, तो बाहर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। लेकिन लीफ क्योंकि फ्लैट होते हैं, अब क्योंकि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो तो एपिडर्मिस की बनी होती है, तो लीफ के अपर सरफेस पे भी एपिडर्मिस है और लोअर सरफेस पे भी एपिडर्मिस है। तो लोअर साइड वाले सरफेस को तो हम डॉर्सल या अबेक्सियल बोलते हैं, अपर सरफेस को वेंट्रल या अडेक्शियल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि मेसोफिल पैलिसेड और स्पंजी में डिफ्रेंशिएट कर जाता है, जबकि आगे आप मोनोकॉट में पढ़ोगे उसमें आइसोबाइलेटरल लीफ होते हैं। ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, एक ही टाइप का मेसोफिल होता है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इनमें जो बंडल शीथ की एक्सटेंशन होंगी लार्जर वेन्स में, वो पैरेन्काइमेटस होंगी। कैसी होंगी? पैरेन्काइमेट। और चौथी चीज़ आपको याद रखनी है कि लीफ के अंदर जाइलम होता है टुवार्ड्स अपर सरफेस, फ्लोएम होता है टुवार्ड्स लोअर सरफेस। ये चीज़ आप ध्यान देना। और वस्कुलर बंडल इनमें कैसे होंगे? कॉन्जुएंट एंड कोलेट्रल। कैसे होंगे बच्चे? कॉन्जुएंट एंड कोलेट्रल। तो ये यहाँ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आते हैं मोनोकॉट लीफ के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं बेटा? मोनोकॉट लीफ का डायग्राम अब मैं आपको कराती हूँ। तो ये देखो, ये है आपका मोनोकॉट लीफ का डायग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट कंपेयर करते चलेंगे अब साथ के साथ कि ज़्यादातर जो मोनोकॉट के लीव्स होते हैं दे आर आइसोबाइलेटरल, जबकि डाइकोट के लीफ हमने कैसे बताया बेटा? डॉर्सी वेंट्रल। वहाँ पे तो अपर सरफेस जो है वो डार्क ग्रीन था, लोअर सरफेस लाइट ग्रीन है। लेकिन मोनोकॉट प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके दोनों सरफेसेस एक जैसे होते हैं।
अब दोनों सरफेसेस एक जैसे होते हैं तो इसकी वजह से क्या होगी, क्यूटिकल जितनी थिक आउटर एपिडर्मिस पे होगी उतनी ही थिक किस पे होगी, लोअर एपिडर्मिस पे। दूसरा, अपर सरफेस जितना ग्रीन है उतना ही क्या होगा आपका लोअर सरफेस भी ग्रीन दिखाई देगा। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। जितने स्टोमेटा अपर सरफेस पे है मतलब स्टोमेटा भी दोनों सरफेसेस पे क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दैट मीन्स अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में इस तरीके का कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट आता है बलिफॉर्म सेल्स का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि मोनोकॉट लीफ की बात कर रहे हैं तो मोनोकॉट लीफ में जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके फ्री सरफेस पे सिलिका की डिपोजिशन आपको मिलेगी। किसकी डिपोजिशन मिलेगी, सिलिका। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि ओवर द रीजन ऑफ वेन, वेन वाले रीजन में, जैसे कि ये वस्कुलर बंडल है क्योंकि वेन में ही आपको वस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, तो वेन वाले रीजन में एपिडर्मल सेल्स जो है वो बाकी एपिडर्मल सेल्स के कंपैरिजन में लार्जर हो जाएंगी। ठीक है, थिन वॉल्ड हो जाएंगी एंड टर्जिड होंगी। कैसी होंगी, टर्जिड सेल। तो बलिफॉर्म सेल्स आपको किस में देखने को मिलेंगी, अपर एपिडर्मिस में देखने को मिलेंगी। इन्हीं को हम मोटर सेल्स भी कहते हैं। अब ये टर्जिड है, इसका मतलब क्या है, अगर प्लांट को वाटर की डेफिशिएंसी मिले, वाटर में वो डेफिशिएंट हो गया है, ठीक है, तो वाटर की डेफिशिएंसी के केस में ये बलिफॉर्म सेल्स जो है वो वाटर को लॉस कर देती हैं। और जब ये सेल वाटर को लॉस कर देंगी तो ये अपनी टर्जिडिटी को भी लॉस कर देंगी। टर्जिडिटी को क्या कर देंगी, लॉस कर देंगी। और अगर कोई सेल अपनी टर्जिडिटी को लॉस कर देती है तो उस सेल को हम कहते हैं फ्लैसिड। बेटा टर्जिड होना क्या होता है, फुल्ली एक्सपेंडेड होना। और कोई भी सेल फुल्ली एक्सपेंडेड कब होती है, जब उसमें वाटर एंटर करता है। वाटर उसमें जितना मैक्सिमम एंटर कर जाता है उतना जब एंटर कर जाता है तो उसका पार्ट फुल्ली एक्सपेंडेड हो जाता है, तब हम उस सेल को हम कहते हैं टर्जिड सेल। तो अगर इस सेल ने अपने वाटर को लॉस कर दिया वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये अपनी टर्जिडिटी को भी क्या कर देंगी, लॉस कर देंगी। और टर्जिडिटी लॉस होते ही सेल को हम क्या बोलेंगे कि सेल कैसी हो गई है, फ्लैसिड होगी। ठीक है, और जब बलिफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाती है और इनको वाटर अवेलेबल हो जाए तो ये रिवर्स करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो सेल वापस कैसी हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बलिफॉर्म सेल वाटर को लॉस कर दे, तो आपको पता है कोई भी सेल वाटर को लॉस करती है तो सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इस रीजन में ये सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये आपके लीफ को सिकोड़ेंगी। दैट मीन्स उसके एक्सपोज्ड सरफेस को कम करेंगी, क्योंकि प्लांट के पास वाटर कम है, सरफेस जितना एक्सपोज्ड रहेगा लाइट उतनी ही ज़्यादा होगी, एयर के कांटेक्ट में वो इतना ही ज़्यादा आएगा, तो लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो उस केस में लीफ टर्जिड बलिफॉर्म सेल वाटर को लॉस कर देती हैं और लीफ जो होता है वो अपने सरफेस को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। जबकि जैसे ही इसको वाटर अवेलेबल होता है बलिफॉर्म सेल टर्जिड हो जाती हैं तो लीफ आपका फुल्ली एक्सपेंडेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, क्योंकि ये लीफ आइसोबाइलेटरल है तो अपर और लोअर एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस आता है आपका बलिफॉर्म सेल्स का। तो बलिफॉर्म सेल आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, वेन वाले रीजन में देखने को मिलेंगी। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखना। मेसोफिल सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में था कि वहाँ तो दो टाइप की मेसोफिल सेल थी, वो फर्दर डिफ्रेंशिएट कर रहा था पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा में। यहाँ मेसोफिल सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है, आपको सारी की सारी मेसोफिल सेल एक जैसी देखने को मिल रही है, इसलिए अपर और लोअर सरफेस ऑफ लीफ में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है,
और ये जो यहाँ पे आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल है ये काफ़ी हद तक स्पंजी पैरेन्काइमा से रिजेंबल करती है, लेकिन उनके कंपैरिजन में इनके बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, बाकी शेप तो इनकी कैसी है, स्पंजी पैरेन्काइमा की जैसी, लेकिन इनके बीच में इंटर सेल्यूलर स्पेस स्मॉल होता है। ठीक है, तो मेसोफिल क्या है आपसे पूछ सकते हैं। तो मेसोफिल क्या है, लीफ का फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं वस्कुलर बंडल्स के ऊपर। तो इसके वस्कुलर बंडल को अगर हम देखें तो ध्यान से देखना, वस्कुलर बंडल्स, पहली चीज तो साइज ऑफ वस्कुलर बंडल वेरी नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रहे कि इनके केस में साइज ऑफ वस्कुलर बंडल वेनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि डॉर्सीवेंट्रल लीफ में हमने क्या कहा था, साइज ऑफ लीफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेनेशन पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, वस्कुलर बंडल यहाँ भी बंडल शीट से सराउंडेड है। आप देख रहे होगे यहाँ पे भी ये आपके वस्कुलर बंडल है, ये किससे सराउंडेड है, बंडल शीट सेल से सराउंडेड है। लेकिन ये जो बंडल शीट है दे आर क्लोरेनकाइमेटस, पर्टिकुलर है, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरेनकाइमेटस है, जबकि वहाँ सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स थी, यहाँ पे कैसी हैं, क्लोरेनकाइमेटस है। ठीक है, दो टाइप की हैं, पैनिकोइड या फेस्टिकोइड, दो टाइप की बंडल शीट हम बोलते हैं, पैनिकोइड एंड फेस्टिकोइड। पैनिकोइड का मतलब है सिंगल बंडल शीट होगी, एक ही बंडल शीट होगी, जैसा कि ग्रासेस के केस में देखने को मिलती है। फेस्टिकोइड में डबल बंडल शीट होती है, डबल बंडल शीट होती है, जैसा कि वीट में। और जैसे आपके डाइकोट लीफ में था कि जो लार्जर वस्कुलर बंडल्स हैं, बड़े वस्कुलर बंडल, हालांकि वस्कुलर बंडल का साइज वेनेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जहाँ पे लार्जर वस्कुलर बंडल है वहाँ बंडल शीट किससे सराउंडेड होगी, अपनी एक्सटेंशन से, लेकिन इनकी एक्सटेंशन कैसी होंगी, स्क्लेरेनकाइमेटस। ये एक और डिफरेंस आ जाता है मोनोकोट और डाइकोट में। यहाँ से ध्यान से देखो, ये मैंने इनकी एक्सटेंशन बनाई है, तो ये मैंने थिक वोल्ड बनाई है। थिक वोल्ड क्यों बनाई है, क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमेटस है, जबकि आपका डाइकोट लीफ में बंडल शीट की जो एक्सटेंशन थी वो पैरेन्काइमेटस थी। ध्यान से सुना, वहाँ पे बंडल शीट थी पैरेन्काइमा, सिंपल पैरेन्काइमा, और उनकी एक्सटेंशन थी पैरेन्काइमेटस। यहाँ कैसी है, एक तो बंडल शीट है क्लोरेनकाइमेटस, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और दूसरा इनकी एक्सटेंशन जो है वो कैसी है, स्क्लेरेनकाइमेटस है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज़ आती है क्रेंज एनाटॉमी मोनोकोट के केस में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मेज, सॉरगम और जो ग्रासेज हैं मोनोकोट की हम बात करें तो उनमें क्या होता है बेटा, वस्कुलर बंडल के अराउंड ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं ये कंसंट्रिक लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। किस में अरेंज हो जाते हैं, कंसंट्रिक लेयर्स में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगली अरेंज्ड बंडल शीट होती हैं जिसके अराउंड आपकी मेसोफिल सेल्स कंसंट्रिक लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या कहेंगे बेटा, क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, जाइलम आपका कहाँ होगा, जाइलम होगा आपका एडेक्सियल सरफेस पे, अपर सरफेस पे, और फ्लोएम होगा अबेक्सियल सरफेस पे, लोअर सरफेस से। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। स्मॉलर वस्कुलर बंडल्स में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पर हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम अपर सरफेस की तरफ, फ्लोएम आपका क्या है, लोअर सरफेस की तरफ। अब क्योंकि ये तो बड़ा वस्कुलर बंडल है, क्योंकि हमने स्क्लेरेनकाइमेटस एक्सटेंशन दिखाई है, तो इसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का डिस्टिंक्शन है, लेकिन जो छोटे वस्कुलर बंडल हैं उनमें मेटाजाइलम और
प्रोटोजाइलम में कोई डिस्टिंक्शन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और जाइलम की कंडीशन कैसी होगी, एंटार्क होगी। प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स इनर साइड एंड मेटाजाइलम टुवार्ड्स आउटर साइड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक और आता है C4 प्लांट्स की, हम बात कर लेते हैं। तो C4 प्लांट्स में जो बंडल शीथ होती है, इट इज रिच इन रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम जो है ये फोटोसिंथेसिस का एक एंजाइम है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तब इसको यूटिलाइज करते हैं। तो रुबिस्को वैसे तो मेसोफिल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को होता है वो तो C3 साइकिल में इन्वॉल्व होता है, और जो बंडल शीथ का रुबिस्को होता है ये C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल में कौन सा रुबिस्को इन्वॉल्व होता है, जो बंडल शीथ में होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये था बेटा हमारा लीफ का डाइसेक्शन वाला पार्ट। तो ये मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको करा दिए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करो और उसके बाद आपकी डाउट क्लास में ले लूँगी। जितना हो सकता है बेटा सारे सिलेबस को आप रिवाइज करने की कोशिश करो, आपके पास टाइम है अभी तो अच्छे से इसको रिवाइज करो। थैंक यू बेटा।